मानेसर पर चलते हैं, क्योंकि मानेसर के भी जो चुनाव के नतीजे हैं वो साफ हो चुके हैं। मानेसर में बीजेपी के साथ एक बड़ा खेल जरूर हुआ कि मानेसर से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे सुंदरलाल यादव, वो चुनाव हार गए। और उस स्थिति में जहां पूरे हरियाणा में एक प्रचंड जीत के साथ बाकी की 9 सीटों पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, और फरीदाबाद में तो देश का रिकॉर्ड कायम हो गया कि सबसे बड़े मार्जिन से मेयर चुनाव जीती हैं बीजेपी की उम्मीदवार। तो चलिए एक बार अब बात करते हैं मानेसर से एक एक कर, क्योंकि मानेसर के तमाम जो वार्ड है वहां के नतीजे आ चुके हैं। तो मानेसर में अगर बात करें, वार्ड 1 से निर्दलीय प्रत्याशी जुगमुंदर को जीत मिली है। वार्ड 2 से बीजेपी प्रत्याशी दीपक चौहान को जीत हासिल हुई है यहां पर। वार्ड 3 से बीजेपी प्रत्याशी रुचि कौशिक जीतने में कामयाब रही है। वार्ड 4 से बीजेपी प्रत्याशी रिपु शर्मा यहां से चुनाव जीती है। वार्ड 5 से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश यादव को जीत मिली है। इसके बाद वार्ड 6 से बीजेपी प्रत्याशी बाल किशन भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। वार्ड 7 से निर्दलीय कैंडिडेट कंवरपाल जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और वो भी जीते हैं। वार्ड 8 से निर्दलीय कैंडिडेट जतन लाल ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की है। वार्ड 9 से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति वर्मा जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वार्ड 10 से निर्दलीय कैंडिडेट राम प्रकाश ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की है। वार्ड 11 से निर्दलीय कैंडिडेट मनोज कुमार भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जबकि उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट था। वार्ड 12 से के निर्दलीय कैंडिडेट परवीन कुमार बाजी मारने में कामयाब रहे यहां पर। वार्ड 13 से निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र को जीत मिली। हम आपको मानेसर वार्ड के एक एक कर जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं। वार्ड 14 से निर्दलीय संगीता यादव जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। तो वहीं वार्ड 15 से निर्दलीय पिंकी का दबदबा रहा, उन्होंने जीत हासिल की। वार्ड 16 से निर्दलीय कैंडिडेट दयाराम जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो वहीं वार्ड 17 से सुमन कुमारी ने भी निर्दलीय ही जीत हासिल की है। और वार्ड 18 की बात करें तो परवेश यादव निर्दलीय कैंडिडेट थे, चुनाव मैदान में उतरे, बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 19 से रवि कुमार निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो भी जीतने में कामयाब रहे, बीजेपी को यहां पर भी हार का मुंह देखना पड़ा। और वार्ड 20 की बात करें तो यहां से प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीद पर खड़े उतरे और जीत दर्ज की। मानेसर में अगर कहीं ना कहीं देखें तो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनका दबदबा सबसे ज्यादा दिखा, फिर चाहे मेयर पद को लेकर हो या फिर अलग अलग वार्ड को लेकर। तो गुरुग्राम में फिलहाल जिले में दोनों ही नगर निगम में यह सूरत रही। गुरुग्राम में जहां बीजेपी का ही मेयर प्रत्याशी जीता, और वहीं वार्ड की बात करें तो वार्डों में भी संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की रही। तो वहीं मानेसर में निर्दलियों का दबदबा रहा, फिर चाहे मेयर की कुर्सी हो या फिर वार्ड पार्षद। तो यह भी स्थिति है हरियाणा में। और बाकी जो तमाम नतीजे हैं वो करीब करीब आ चुके हैं। कुछ वार्ड बचे हैं जहां के नतीजे आने हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के भीतर भीतर ये नतीजे भी सामने होंगे कि हरियाणा में निकाय चुनाव किस दिशा में गया, किसने बाजी मारी, कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इस निकाय चुनाव ने कई सवाल खड़े किए, और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा किया है कि कांग्रेस ने आखिरकार क्या किया। कांग्रेस खुद से ही एक ऐसी कुल्हाड़ी पर कूद रही है, और एक बार नहीं बार बार कूद रही है, जो सामने रखी है और जो उसे पता है कि इस कुल्हाड़ी पर कूदेंगे तो पैर जो है वो कटना तय है, यानी कि हार पक्की है। और इस सब के बावजूद कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। फिर चाहे हरियाणा की बात करें, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा के निकाय चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तमाम ये राज्य है, अभी तक कोई सबक सीख नहीं पाई है। और जिस तरह की लड़ाई झगड़े कांग्रेस के भीतर चल रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े पक्का है। जिस तरह से एक के बाद एक हर चुनाव में कांग्रेस की नाव को डुबो रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह से ना केवल चुनाव में धरातल से भी कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं। अब कांग्रेस को चिंतन मंथन करना है, कंबल ओढ़ के करे, रजाई ओढ़ के करे, पलंग के नीचे दुबक के करे, टेबल पे बैठ के करे, चेयर के ऊपर खड़े होके करे, उल्टे सर होके खड़े होके करे, जैसे भी करे, अब चिंतन मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को। वरना यह तय है कि जो बीजेपी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो पक्का हो जाएगा।
ये चुनाव के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं उससे वो तस्वीर निकलकर अच्छे से सामने दिख रही है कि अगर कांग्रेस ने नहीं सीखा तो कांग्रेस पूरी तरह से देश से गायब हो जाएगी। और जिस तरह से हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस की रेरे माटी हुई है, बंटाधार हुआ है, कांग्रेस शायद ही कहीं बाहर निकलकर अपना मुंह दिखाने लायक भी हो कि नहीं देखिए कुछ गुंजाइश बची है। क्योंकि नेता तो कांग्रेस के आपस में ही झगड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो ये भूल ही चुके हैं कि अब किसी को मुंह दिखाएं ना दिखाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी जो है वो बनी रहे, बची रहे। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में कांग्रेस को क्यों डुबाने में लगे हुए हैं, अब ये राहुल गांधी को बैठ के सोचना पड़ेगा कि बड़ी सरकार से लेकर छोटी सरकार तक में क्यों कांग्रेस मुंह की खा रही है। वही कांग्रेस जो दावे भर रही थी, दम भर रही थी, लोकसभा चुनाव में छाती पीट पीट कर कह रही थी कि देखिए हमने बीजेपी के 400 पार के रथ को रोक दिया, लेकिन तब भी वो भूल गई थी कि ये जो कारनामा किया था उसने अपने दम पर नहीं किया था, जो अलायंस में बाकी सहयोगी थे उनके दम पे किया था। क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन तो तब भी बेहतर नहीं था, लेकिन बस मौका था, दस्तूर है तो ठीक है, छाती पीटिए, ताली बजाइए, ढोल बजाइए और ये कहिए कि वाह हमने मोदी जी को रोक दिया। अच्छी बात है, रोके नहीं रुके, कितने रुके, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ वो कांग्रेस अच्छे से जानती है कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने के चक्कर में खुद लगातार खाई में गिरती जा रही है। और अब तो खाई के बिल्कुल तलहटी में पहुंच चुकी है, जहां से ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल कांग्रेस के लिए लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना रस्सी है ना सीढ़ी है, यानी कि ना ही तो जोश जुनून जज्बे की कोई ऐसी रस्सी जिसे पकड़ के वो ऊपर चल सके, और ना ही कोई ऐसी रणनीति वाली सीढ़ी है जिस पर एक एक कदम रख के वो बाहर इस खाई से निकल पाए। और अगर यही हाल रहा तो फिर भगवान ही मालिक है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तस्वीर थी, लेकिन अभी भी रिपोर्टर जी पर लाइव है, लाइव अपडेट आप देखते रहिए। और अभी गुरुग्राम की कुछ ऐसी सीटें हैं, करीब 6 से 7, जहां के नतीजे नहीं आए हैं, वो नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी अपडेट्स आप देखिए। मैं टीम को कहूंगा कि एक बार एक एक कर दिखाएं गुड़गांव मानेसर में कहां कहां कौन सी सीट पर किस पार्षद ने जीत हासिल की है।